नमस्कार दोस्तों, मैं सिटी न्यूज फतेहपुर से रवि कश्यप। आज सदर विधानसभा सीट से हमारे साथ मौजूद हैं अयूब अहमद जी, और हम इनसे जानेंगे कि बहन कुमारी मायावती ने इनके ऊपर विश्वास जताया और इनको सदर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है, तो आखिर इनका चुनाव किस प्रकार रहेगा और जनता के बीच किन वादों के साथ जनता का मतदान लेने का काम करेंगे और अपना चुनाव प्रचार प्रसार। जी अयूब जी, आप बताएं कि आप बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं सदर विधानसभा सीट से, क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारा पहला मुद्दा होगा जो बीजेपी गवर्नमेंट ने फतेहपुर को खंडर बना दिया है बिल्कुल जी, और स्पेशली पूरे शहर को खंडर बनाया जी, और कुछ जगह छोड़ दिया जी, और जो मौजूदा विधायक है उसने खड़े होकर पूरे शहर को खुद खंडर बनवाया है जी, क्योंकि अगर वो ना चाहता तो चौक की तरफ वहाँ पे भी धरना दे सकता था। जी, जब शुरुआत हुई थी, जिसे चौक में धरना दिया उसने, जी, तो उसको कायदे से जब शुरुआत हुई थी तभी धरना देना चाहिए, तो हमारा शहर खंडर बनने से रुक जाता। लेकिन फतेहपुर में जैसा अतिक्रमण हुआ तो अतिक्रमण में ज़्यादातर लोगों के मकान टूटे, तो क्या पूरे फतेहपुर की जनता ने, मतलब सदर विधानसभा की जनता ने उन्हें मतदान दिया था, उसके बाद वो विधायक बने, तो आखिर चौक पे ही उनका क्या रीजन था जो वो अपनी सरकार पे ही धरना प्रदर्शन पे बैठे? तो ये इसका तो जवाब इस चुनाव में जनता देगी कि चौक के छोड़ के बाकी सबको खंडर उसमें उन्होंने बनवा दिया। अच्छा, बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष के जाति गोलाबंदी में इस चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? इनके जातीय जुमलेबाजी जो कर रहे हैं, धार्मिक को कर रहे हैं, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इनका एजेंडा पब्लिक पूरी तरीके से समझ चुकी है कि जब इनके पास कुछ नहीं रहता, कोई विकास का मुद्दा नहीं रहता, तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण पे उतर आते हैं। और इनकी फाउंडेशन, इनकी नेव जो है, इस पे जो है मतलब पूरी डिपेंड है, और इनके पास और कोई मुद्दे नहीं है। आखिरी में हिंदू मुस्लिम इनको उतरना होता है और भोले भाले समाज को बरगलाते रहते हैं। लेकिन अब हमारा हिंदू मुसलमान दोनों समझ चुका है कि आपस में सब भाई है, सब मिल के ही रहेंगे। और आपके कहने का मतलब कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम का चुनाव करवाती है? हाँ, करवाती है, बिल्कुल करवाती है। हर जब उसके बाद कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है, विकास है नहीं, कोई चीज़ का काम नहीं किया। महंगाई इतनी बढ़ा दी, आदमी 2 टाइम खाना, 3 टाइम खाने की जगह 2 टाइम खाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा, बढ़ती हुई महंगाई में सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगी या फिर बीजेपी को ही लाइक करेंगे लोग बात? ये बताइए, जब नौकरी मिलेगी नहीं और महंगाई बढ़ती जाएगी तो भूखमरी बनेगी, तो आदमी अपने बच्चों को भूखा मरता देखेगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार तो कह रही है कि हमने लोगों को नौकरियां भी दी हैं और बेरोजगारी भी खत्म की है। आप न्यूज़ चैनल वाले हो, क्या नौकरी दी? आपसे अच्छे आंकड़े किसी के पास नहीं है। वो तो सिर्फ झूठ बोलने की मशीन है, उसको झूठ बोलना है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता रहेगा। तो आपके कहने का मतलब बीजेपी जुमलों की सरकार है, मतलब जुमले फेंक करके वो सरकार बनाती है अपनी? उसका तो गृह मंत्री बोल चुका है कि वो 15 लाख जो एक जुमला था, वो तो खुद बोल चुका है ना कि वो 15 लाख एक जुमला था। अमित शाह खुद बोल चुके हैं ना ये बात। अच्छा, आपकी अगर यहाँ पे आपको जनता विधायक बनाती है तो आप यहाँ पे सबसे पहले किस चीज़ का विकास का कार्य करेंगे? हम सीवर लाइन की डलाने, पूरा विकास करेंगे, सीवर लाइन डलाएंगे और ये खंडार को संवारेंगे, इसका बजट लाके इसको चौड़ी सड़क करवाएंगे और साफ सुथरा अपना एक शहर, स्वच्छ शहर दिखाई दे, और डिवाइडर से बढ़िया फर्स्ट क्लास बनवाएंगे। लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना तो यह है कि योगी राज में गुंडा माफिया खत्म हुआ और खनन माफिया भी खत्म हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भूमाफियाओं के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, भूमाफियाओं को चिन्हित करके उनकी संपत्ति जब्त की गई है। ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है, चंचल सिंह माफिया नहीं है, खाली एक समाज के लोग माफिया हैं। तो है वो तो माफिया नाम पे टारगेट करता है खाली वो खुद माफिया है, जिसके ऊपर इतने मुकदमे हो। अब अपने से अपने मुकदमे वापस कर लो। योगी आदित्यनाथ से बड़ा माफिया कौन है? अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी माफिया हैं? माफिया है, कितने मुकदमे उनके ऊपर थे जी। आप लोग जानते हैं कितने, और खुद से ही वापस लिए हैं जी। अच्छा, राम मंदिर निर्माण कार्य जो हुआ है, तो राम मंदिर निर्माण कार्य आरंभ होने के बाद बीजेपी ने इसको बनवाया, तो इस चीज का उनको प्लस मतदान मिलेगा? बीजेपी ने बनवाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसको लागू करना पड़ेगा। इसमें इनका कोई वो नहीं है, ये फर्जी ढिंढोरा लेते हैं और हमारे बहुसंख्यक समाज को एक ध्रुवीकरण का
कोशिश करते हैं, उनकी भावनाओं से हम खेलते रहते हैं। नहीं, विकास का कार्य तो जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही हैं तो उन्होंने भी अपने समय पे किया है, और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी किया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि आपकी राय हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार जो कार्य अभी तक कर रही थी विकास के, तो क्या वो समाजवादी पार्टी के दिशा निर्देश पे कार्य कर रही थी कि उनके पद चिन्हों पे जो वो अभी तक निर्माण कार्य अधूरे पड़े थे उन्हीं को पूरा करके अपना बोर्ड लगा रही थी? ये निर्माण कार्य की जहाँ बात है, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि ये मायावती जी का प्लान था ये जी। मतलब एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस बात को कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर रहा है, इसका बहन जी उद्घाटन कर चुकी हैं, तो आप यहीं से अंदाजा लगा दीजिए कि कितना फर्जी है मामला। अच्छा, ये अभी खागा विधायिका कृष्णा पासवान जी का एक बयान आया कि जिन किसानों की फसलों पे गायें चर लेती हैं उनकी फसल अर्रा के पैदा होती, दुगनी पैदा होती है, इस बारे में आप? ये उनका बेवकूफ़ी भरा बयान है, और किसी के भी खेत में कोई जानवर चर लेगा तो क्या अनाज होगा ये आप भी जानते हो भाई। ये वो लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम किसान की आय दुगनी किए। किसान की आय दुगनी कहाँ? किसान की आय दुगनी होती तो किसान रोड पे कहाँ होता? किसान 700 किसान मरता क्यों सर्दी और ठंड में? किसान की आय दुगनी होती तो किसान क्यों रोड पे होता? अच्छा, बीजेपी में क्या गुंडा राज बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है, या इसमें मतलब अन्य सरकारों की अपेक्षा इसमें कुछ रुकावट है? बीजेपी में गुंडा राज तो इतना बढ़ा है कि लोग थाने में दरोगा, पुलिस, किसान के ऊपर गाड़ी चलाई गई, दरोगाओं को पकड़ के बिल्ले नोचे गए, उनको मारा गया। कई बार आप लोगों ने दिखाया, कोई डर नहीं, मॉब लिंचिंग हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार होने के बाद दलित समाज की बेटी की लाश भी नहीं दी गई, उसको रात में उसको जलवा दिया गया, उसको परिवार को सौंपी भी नहीं गई। तो अब इससे ज़्यादा क्या गुंडा राज का मिसाल दी जाएगी भाई? अच्छा, बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार थी तो मायावती जी के सरकार में कानून सख्त था या बीजेपी सरकार में? मायावती जी के शासनकाल को आज भी लोग कानून व्यवस्था के नाम पे याद करते हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं था। मायावती जी के अगर सांसद ने भी कोई गलती की है तो बहन जी ने उसको भी बुला के पकड़ा दिया है और उसको जेल भेजने का काम किया है कोई। और इनके यहाँ मंत्री का बेटा मार देता है किसान को, सामने सीट फुटेज दिखाई जाती है, उसके बावजूद आज भी वो मंत्री पद पे बैठा हुआ है। मायावती जी की तरह निष्पक्ष काम करने वाला कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ अभी। प्रत्याशी बहुजन समाजवादी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सिटी न्यूज फतेहपुर से हमारे स्टूडियो पे आए और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनावी प्रक्रिया पे अपना बयान रखा और बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे स्टूडियो पे आए और उन्होंने अपना